स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों बात करेंगे, हर खबर पर विस्तार से बताएंगे बिहार और मध्य प्रदेश चुनाव के सभी ताजा अपडेट्स। दोस्तों बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव केवल सत्ता बचेगी या सियासी इज्जत भी बचा पाएगी बीजेपी। अगली खबर में आपको बताएंगे, 2 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने की रिपोलिंग की मांग। कमलनाथ ने कहा अब साफ हो जाएगा कि चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है। अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे, महागठबंधन ने 94 में से 65 सीट पर किया जीत का दावा। आरजेडी नेता बोले डबल इंजन की सरकार की विदाई थे। अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे, बिहार चुनाव में राहुल गांधी का इशारों में चिराग पर हमला। बोले भ्रम फैला रही है एनडीए की बी टीम। दोस्तों इससे अगली खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी बोले बिहार में शिक्षा का बुरा हाल। नीतीश राज में सन्नी लियोनी ने भी टॉप किया एग्जाम। टीआरपी स्कैम को लेकर हिरासत में लिए गए अर्नब गोस्वामी। मुंबई पुलिस पर मारपीट का आरोप। अगली खबर में दोस्तों, मतदान खत्म होने के बाद कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाए पैसे बांटने का आरोप। मध्य प्रदेश में फिर से होगा उपचुनाव, बताएंगे क्यों आएगी ऐसी नौबत। बिहार चुनाव के बीच सदन में युवक ने पटक कर तोड़ दी ईवीएम, फिर बोला मैंने तोड़ दी है मशीन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के बाद केवल सत्ता बचेगी या सियासी इज्जत भी बचा पाएगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए मतदान मंगलवार सुबह शुरू हुआ था। दोस्तों बता दें, यहाँ लगभग सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच रहा। हालांकि कुछ सीटों पर इससे अलग भी देखने को मिला। दोस्तों बता दें, इस चुनाव के नतीजे 3 प्रमुख सियासी सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों पहला सवाल जिनमें से ये है, क्या बीजेपी करीब 9 सीटें जीतकर केवल सत्ता बचा पाएगी या फिर आधी से ज्यादा सीटें जीतकर सियासी इज्जत भी बचा पाएगी। दोस्तों बता दें, दूसरा सवाल यहाँ पे जो खड़ा होता है, कांग्रेस 2 दर्जन से ज्यादा सीटें जीतकर हारी हुई सियासी बाजी फिर से जीत पाएगी या फिर आधी से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी को राजनीतिक आईना दिखा पाएगी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तीसरा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, जिस तरह से एमपी में सियासी जोड़ तोड़ करके सत्ता का सियासी खेल खेला गया है, उसे क्या जनता मान्य दे पाएगी। दोस्तों याद रहे, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्तामाई कांग्रेस की सरकार 15 महीने में ही सत्ता के जोड़ तोड़ के नतीजों में गिरने के बाद वर्ष 2020 मार्च में बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। परंतु सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को उपचुनाव में कम से कम 9 सीटें जीतनी जरूरी है। चलिए अगले खबर, 2 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने की रिपोलिंग की मांग। कमलनाथ ने कहा कल साफ हो जाएगा चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र। जी हाँ दोस्तों, बता दें, और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सुमावली और मोहगांव की रिपोलिंग की मांग हमने की है। हमें पहले से अंदेशा था कि वहां वोटिंग प्रभावित होगी। दोस्तों उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है कल साफ हो जाएगा। कमलनाथ ने कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने ऐसा फैसला किया है जिससे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होगा। 10 को नतीजों के बाद प्रदेश की जनता दिवाली मनाएगी। ये दिवाली मध्य प्रदेश के मतदाताओं की होगी। दोस्तों बता दें, कमलनाथ ने कहा है कि ये चुनाव जनता का चुनाव था, जनता ने खुद ही से लड़ा। 10 नवंबर को जनता की सरकार बनना तय है। लोकतंत्र व संविधान के हत्यारों को जवाब मिलना तय है। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि ये चुनाव निश्चित तौर पर देश की दिशा तय करेगा। कमलनाथ ने कहा है कि इसका परिणाम देश भर में एक संदेश के रूप में होगा और सच्चाई की हर हाल में जीत होगी। चलिए अगली खबर, महागठबंधन ने 94 में से 65 सीट पर किया जीत का दावा। आरजेडी नेता बोले डबल इंजन की सरकार की विदाई तय। जी हाँ दोस्तों, बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद महागठबंधन की ओर से प्रेस वार्ता के दौरान ये दावा किया गया है कि दूसरे चरण के 94 में से 65 सीटों पर महागठबंधन ने जीत का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए नेताओं की ओर से भी दावा किया गया है कि बिहार में एक बार फिर से उनकी सरकार बननी तय है। दोस्तों बता दें, मतदान के बाद रजद कांग्रेस वाम दल के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया है कि दूसरे चरण के 94 में से 65 सीट पर महागठबंधन की जीत पक्की है। दोस्तों बता दें, रजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि पहले चरण के मतदान में महागठबंधन के पक्ष में जो हवा चली उसने अब आंधी का रुख इख्तियार कर लिया है।